आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर का क्लास थर्ड, जिसमें सोल्यूशन मैं बताऊंगा सीएमएस के टेस्ट पेपर का, जो कि आज ही हुआ था। सीएमएस स्कूल है एक लखनऊ में, वहाँ का टेस्ट पेपर है। और इसमें जो है एक पहला क्वेश्चन था ये वाला, ये सेट बी है। ये सेट बी का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सेट बी का है ये, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो ये पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 एंड xy इज इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू, पता करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। और इसी के थ्रू हम लोग थोड़ा सा फैक्टर को समझेंगे भी। सारे फार्मूले बता दूंगा तो आप याद भी नहीं करोगे और ना ही समझ पाओगे। यहाँ समझ के चलते फार्मूले भी इसी में हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ दिया हुआ है, अब ध्यान से हमको देखना है निकालना क्या है। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, और यहाँ दिया क्या है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, ध्यान से आप देखिए, इसका स्क्वायर अगर आप करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ 9 आ गया। x का स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आ गया, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 एंड y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर। बीच में माइनस है, यहाँ प्लस है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी इसको करके देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। ये हमने लिख लिया, ये हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने में क्या होता है, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर और यहाँ 16 का होल स्क्वायर, यही हो गया बोथ साइड स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये b स्क्वायर है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर, यानी b का स्क्वायर जो यहाँ पर था हमारा टर्म, और तीसरा आएगा माइनस 2 अपने मन से a का मतलब 3x और 4y, और 16 का स्क्वायर 256 होता है। नहीं पता है तो मैंने इसकी ट्रिक बता रखी है, शॉर्ट में जाके आप मेरा देखेंगे। और इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, तो आपको सारी चीज़ें अप टू डेट मिलती रहेंगी। अब यहाँ जाता है 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24 x y मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 256 के बराबर ये आ गया। अब यहाँ पे हम देखिए और भी कुछ दिया हुआ है, इसका तो हमने यूटिलाइज कर लिया। यहाँ पर जो है एक्स वाई का यूटिलाइज अब हमारा होना है, यानी ये भी हमको दिया हुआ था तो इसका यूटिलाइज करेंगे। 4 को हम यूटिलाइज करते हैं यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर 24 इंटू 4 256। अब 24 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये हमारा जो आना है वो हमको यहाँ दिख रहा है, ये जो हमारा है यही हमको लाना था। ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह हमारे पास है, छोटा बोर्ड है इसलिए क्लियर समझते चलेंगे धीरे धीरे। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 1 96, ये 256, या 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 256 प्लस 96। इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आपको गेट हो जाएगी, और यही आई थिंक आंसर होना चाहिए। 6 6 12, 1 कैरी आएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, और 10 15 5, 1 कैरी आएगा, यहाँ आएगा 3। तो इसकी जो वैल्यू है हमको यहाँ साफ साफ दिख रही है कि यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अगर आपको इसमें कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका है। और अपने आंसर को भी यहाँ पे आप मिला लीजिएगा कि आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आप करके आए, आप सीएमएस के स्टूडेंट है, नहीं तो आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिए। मैं लास्ट में 1 2 क्वेश्चन इस तरह के दूंगा, इसका सेट भी दूंगा, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ओके,
अभी हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट मैंने बता दिया आपको, दूसरा पार्ट है मैं इसको, ये हमारा क्वेश्चन है जो कि सीएमएस के टेस्ट में आया था, और फैक्टराइज करना है इसको। फैक्टराइज करने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक चीज़ सीखनी है हमको, एक फैक्टर भी सिखा देंगे हम, एक फार्मूला भी यहाँ यूज़ कर लेंगे, देखते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ यूज़ होगा। पहले तो इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं बन सकता, a-3 b-3, तो हम इसमें कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन मैंने पहले पढ़ाया है, मेरा पहला टॉप जो क्लास था वो पहला वाला, आप जाके देखिएगा, उसमें जो है हमने कॉमन पढ़ाया आपको है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ तो लग नहीं रहा है, कॉमन तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा, ए और बी में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज a² एंड देन -3a -b² प्लस 3b। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको देखना ये पड़ेगा कि कहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग चाहे तो पॉज करके गेस कर लीजिए और लगा के दिखाइए। और मुझे तो दिख रहा है यहाँ कुछ, जैसे यहाँ पर मुझे a² और -b², हमेशा मैंने बताया शुरू में, मेरे कई वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया भी है कि कोई भी नंबर लिखा हो, कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो, कोई भी वेरिएबल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो मैथमेटिक्स में, उसके आगे जो साइन है वो फेविकोल से चिपका हुआ है। मतलब ये अगर हम b² बोलेंगे तो शायद ये गलत है, -b² बोलना चाहिए, और प्लस है तो बोलो चाहे नहीं बोलो चलेगा। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा, अपडेट मिलता रहेगा और आप साथ साथ में अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं a² और -b², इसको हम क्या करते हैं, एक साथ लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है हमने इसको थोड़ा सा पीछे लिख लिया, इसके ये जहां है वहीं है, सिर्फ मैंने इसको यहां किया है और ये वाला टर्म यहां किया है, ये देखिए आप। ठीक है, तो ये टर्म जो है मैंने सिर्फ इधर उधर कर लिया, ओपन किया, उसके बाद मैंने एक टर्म इधर और एक टर्म इधर लिखा। 7th 8th 9th के बच्चे आराम से देख सकते हैं, और 10th वाले भी चाहें तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये काम करता है। जिन बच्चों का फैक्टराइजेशन या एक्सपेंशन में दिक्कत है वो भी देखेंगे। ठीक है, और अगर दिक्कत नहीं है तो आप, वैसे ये पेपर जो है 9th का ही है, वहाँ का 9th क्लास का है, बट ये मुझे लगता है 7th 8th 9th सबको देखना चाहिए, क्योंकि फैक्टराइजेशन सब में ही होता है। तो सारे ICSE या CBSE के बच्चे होंगे, वो सारे के काम आएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उनको मिलेगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, इसके लिए एक फार्मूला होता है। देखिए मैं हर एक फार्मूला यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि फैक्टराइजेशन के फार्मूले मैं इसी के साथ कवर भी कर रहा हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि फार्मूले में टाइम नहीं बर्बाद करते। तो यहाँ पर इस फार्मूले से रिलेटेड मेरे आप वीडियो भी पड़ा हुआ है, और उसको आप जाकर देख सकते हो। वैसे मैं यहाँ फिर से बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ पर कोई भी दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a- कुछ नहीं करना है, स्क्वायर को आपको भूल जाना है, इसको बस एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ a² - b² को हम क्या लिख सकते हैं, a - b a + b। ठीक है, अब मैंने एक थंब रूल बताया हुआ है कॉमन में, कि जब भी जैसे 3a + 3b, माइनस अभी बोला है मैंने, माइनस को बोलना जरूरी है, तो -3a -3b, माइनस आगे अगर लिखा हो तो थंब रूल याद रख लीजिए कि माइनस अगर आगे हो, जब भी आप कॉमन लें तो आप यहाँ से माइनस हो तो माइनस लें, प्लस हो तो प्लस लें, कभी भी गलती नहीं होगी, 99.9% गलती नहीं होगी। माइनस हो तो माइनस लें, प्लस हो, अगर आगे यहाँ प्लस हो तो प्लस लें। तो हम क्या करेंगे, कॉमन में माइनस को ले लेते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, कॉमन का मतलब जो चीज़ सेम हो, तो 3 है और दोनों में 3 कॉमन है, उसको हम ले लेते हैं। अब देखते हैं अंदर बचता क्या है, और कुछ तो कॉमन हुआ नहीं, ये फार्मूला है हमारा, तो इस फार्मूले को आप अलग रख लें, इस फार्मूले से अभी कुछ लेना देना नहीं है, अब यहाँ तो यूज़ किया मैंने इसका, इसलिए लिख दिया। यहाँ क्या बचेगा, -3 यहाँ से निकल गया, तो बचा क्या अंदर, a, और यहाँ प्लस है, तो इसकी जगह पे साइन चेंज होगा। जब आप माइनस खींचोगे तो माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा। जब माइनस आपने निकाला तो माइनस क्या करेगा, प्लस को चेंज कर देगा, और जब माइनस अंदर आता है तो भी चेंज करता है। जैसे शेर होता है ना, घर के दरवाजे के बाहर खड़ा है तब तक तो ठीक है, जब दरवाजा खुलेगा तो अंदर आएगा ही, तो अपना काम कर देगा वो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब शेर को बाहर निकालेंगे तो डर खत्म हो जाएगा, जो पहले था वही हो जाएगा। तो मतलब वही है, माइनस को जब आप बाहर खींचोगे तो माइनस, अब 3 खींच चुका है, बचा क्या, b। अब हमारा टोटल में क्या माइनस है देख लीजिए, कॉमन क्या है, माइनस नहीं सॉरी, a - b और a - b हमारा जो है कॉमन है, तो a - b हमने कॉमन लिया,
ये लाइन हटा देते हैं, बहुत लोग डिवाइड समझ लेंगे नहीं तो। a माइनस बी हमने कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर हमारा ब्रैकेट के अंदर, a प्लस बी और माइनस 3। बड़ा ब्रैकेट लगाया, छोटा ब्रैकेट में हमारा ये बचा और हमारा क्या बचा 3 बचा। ये तो हमारा निकल गया यहाँ पर। अब क्या आएगा a माइनस बी, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस 3। ध्यान रखिएगा बड़ा ब्रैकेट मतलब छोटे के ऊपर लगाना है तो बड़ा लगाइए, और जब इसको ओपन कर देना है तो छोटा ही रहने दीजिए, या बड़ा भी लगा देंगे तो भी चलेगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ध्यान रखा करिए, ये सब चीजें मैथ की तमीज में आती है, तो मतलब मैथ जिस तरह लगती है उस तरह करना है। ये आंसर आपका बन गया a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 3। अगर जिन बच्चों ने ये लगाया होगा तो वो लोग चेक कर ले, उनका आंसर अगर ये है तो सही है, नहीं है तो फिर से एक बार ट्राई करें और बेटर करें अपने आप को। सब्सक्राइब करिए चैनल। अभी मैं तीसरा क्वेश्चन भी लगाने जा रहा हूं इसका, ओके, सी वाला क्वेश्चन, ओके। अभी जो है ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन है, और हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसमें दिया क्या ये समझते हैं। इसमें दिया ये है कि a इज इक्वल टू 1/a माइनस 5, और फाइंड हमको करना है a माइनस 1/a। पहला आंसर, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इसका आंसर चाहिए हमको। और दूसरा हमें पूछा है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमको वो पूछ रखा है जो कि टेस्ट में आया था, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा दूसरा वीडियो होगा, उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें भी 3 पार्ट है। बट अभी पहला क्वेश्चन हम लोग 3 क्वेश्चन जो मैंने बताया ना उनको आप अंडरस्टैंड करिए, समझिए, सब्सक्राइब करिए, और इसके बाद हम लोग और भी सीरीज इसकी लेके आएंगे, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन की, उसको आप लोग जरूर करिएगा। मैं जेई के भी कुछ क्वेश्चन लाऊंगा, कुछ ट्रिक्स लाऊंगा, मैथ्स के कुछ साइंस के भी चीज़ें लाऊंगा, तो वो सब चीज़ें आप देखते रहिए। और हम इसको आइए लगाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं, एक और लगाते हैं, और इसके बाद आपको जो है इन पे प्रैक्टिस करिए पहले आप। तो a इज इक्वल टू 1/a माइनस 5 ये हमें दिया हुआ है, हमको चाहिए यहाँ पर a माइनस 1/a। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। आपको आता हो तो आप पॉज करके आप कर सकते हो, फिर मेरे से मैच करो तो मज़ा भी आएगा अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो आप एक बार ध्यान से देखो, आपको समझ आ जाएगा। क्लास में जैसे आप समझते हो या आप कोचिंग में कहीं जाते हो समझते हो, उससे बेटर समझ में आ जाएगा। आप सिर्फ एक बार ध्यान से देखो बस। यहाँ पर देखिए पहला पार्ट हम करते हैं, उसमें है a माइनस 1/a, हमको ये चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए हमारे पास ये दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1/a माइनस 5, ठीक, ये a दिया हुआ है। अब ध्यान से इसमें देखिए, मुझे तो दिख रहा है कुछ, आपको भी दिखेगा, अभी मैं दिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पर इस a को a/1 है, इसको अगर हम रिवर्स कर दें, पलट दें, मतलब इसको हम पलट दें अगर, तो क्या हो जाएगा, ये 1/a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस 5/1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ये /1 को अगर हम हटा ले जाए तो हमारा सिर्फ a माइनस 5 बचा, ओके। अब हम करते क्या है, हमारे पास जो निकालना है वो क्या है, a माइनस 1/a इक्वल टू, हम क्या करते हैं, ये 1/a की वैल्यू जो है a माइनस 5, a को a ही रहने देते हैं, माइनस a माइनस 5 यहां पर हम पुट कर देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, मैंने माइनस जहां था उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया है। आपको भी माइनस से हमेशा वार्निंग में रहना है, माइनस से सावधान रहना है। माइनस जब भी आए आप ब्रैकेट के अंदर काम करिए, हमेशा इसका ध्यान रखिए। अगर माइनस को आप थोड़ा भी इग्नोर करेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा और गलत होगा, तो आपका आंसर आने में दिक्कत आती है, और बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फंडामेंटल के लिए भी मैं एक क्लास अभी लॉन्च करने का है मेरा प्लान, तो जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। आप सब्सक्राइब करे रखें, तो आपको फंडामेंटल में अगर दिक्कत है तो आप उस क्लास को पूरा देखिएगा। मैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, अलजेब्रिक डिवीजन मैं बताऊंगा, उसकी एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे कि आप कर सकते हैं, उससे फैक्टराइजेशन भी सॉल्व होते हैं पावर 3 वाले, इसलिए ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, अभी हम आते हैं अपने काम पे। तो a माइनस a प्लस 5, देखिए यही होता है माइनस का कमाल, जैसे ही अंदर गया उसने साइन चेंज किया। अब आप ध्यान नहीं देंगे तो ये साइन की गलती होगी, उसके बाद पूरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पर ये कट गया, बचा कितना 5, दिस इज आंसर। तो पहला आंसर तो हमारा यहाँ पर आ गया 5, जो ये पूछ रहा था पहला आंसर हमारा 5 आ जाता है। अब दूसरे की बात करते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है,
ठीक है, थोड़ा छोटा है इसलिए आपको एडजस्ट करके चलना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेकेंड वाले में। सेकेंड में क्या पूछ रहा है, ए क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब को निकालना है। तो इसके लिए हमको एक फार्मूला चाहिए, वो फार्मूला हम बताएंगे आपको। फार्मूला क्या है, फार्मूला है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ छोटा सा फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये फार्मूला होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इस फार्मूले को हम यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। पहला है ए माइनस बी, ए माइनस 1 अपॉन ए क्यूब। हमारा यहाँ पर अगर देखो 1 तो 1 पे भी क्यूब लगा दो तो 1 सारा क्यूब है। ठीक है, क्यूब जब भी होगा तो क्यूब को हम फूंक देंगे। जब हम क्यूब को फूकेंगे तो हमारा अंदर जो बचेगा, जो नीचे दिख रहा है वही हमको लिखना है। तो ये हमने नीचे क्या दिख रहा है, ए 1 अपॉन ए, वही लिख दिया हमने। फिर क्या आया, ए स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर, फिर प्लस ए बी, मैंने दोनों का मल्टीप्लाई, ए इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 अपॉन ए। ठीक है, और प्लस यहाँ है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए 1 अपॉन ए स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को लिखते हैं ए माइनस 1 अपॉन ए। ठीक है, ए माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5 फर्स्ट से, तो फर्स्ट वाले की जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, हमारी जगह बचेगी। और यहाँ पर ए से ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आता है ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अभी भी इसकी वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर हमको यहाँ पर 1 तो मिला हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हमको चाहिए होगा, जो कि अभी तक कहीं नहीं दिखाई पड़ा है हमको। ठीक है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे और इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब हम इसके लिए पहले काम करते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, हम 20 से उठाते हैं, ये जो हमारा ए माइनस 1 अपॉन ए है, इसको जो है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेता हूँ, आप इसको नोट कर चुके होंगे या पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। और मैं यहाँ इसकी जगह लेता हूँ थोड़ी सी, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, अब हम लोग यहाँ यूज करते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, मैंने इधर लिख लिया थोड़ा, प्लस 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये वाला इक्वेशन हम हटा देते हैं, थोड़ा सा उसको पास में लिख लिया। अब हमको यही वैल्यू चाहिए। हमने 1 में क्या निकाला था, हमने 1 में निकाला था, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारी, 5 थी। ठीक है, तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं, फ्रॉम 1। ठीक है, या रिजल्ट 1 भी लिख सकते हैं आप, जैसा आपको सही लगे स्टेटमेंट आप डाल दीजिए। ए माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू 5, ये हमको रिजल्ट था। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड। ए माइनस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर, अभी मैंने इसके पहले ही बताया था, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 ए अपॉन 1 अपॉन ए, और ये 25। अब आप देखिए ये कट जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 2, कितना आता है, 27। ठीक है, ये इक्वेशन 2 मैं मान लेता हूं यहां पर। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको मैंने कैसे किया है। मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले को फ्रॉम 1, ठीक है, रिजल्ट 1 भी लिख सकते हैं, इसको हम रिजल्ट 1 भी लिख देते हैं, फ्रॉम द रिजल्ट 1। ठीक है,
तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस 1/a का इक्वल टू 5, जो कि आ चुका था पहले। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर का फार्मूला लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही मैंने लगाया है, a स्क्वायर 1/a स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1/a, a कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचता है ओनली 2 इंटू 1 2, जिसको मैंने यहाँ ट्रांसफर कर लिया है, ये आ गया 27। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे क्या, ये वैल्यू जो है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हम यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम 2, ठीक है, इन इक्वेशन 1। ये शॉर्टकट है इक्वेशन लिखने का। ठीक है, जैसे सोल्यूशन लिखने का शॉर्टकट है वैसे इक्वेशन लिखने का शॉर्टकट है, आप भी याद यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं, a³ प्लस 1/a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 27 प्लस 1, यानी कितनी हो जाएगी 5 इंटू 28। अब 5 इंटू 28 कितना होता है, 5 इंटू 28 कितना होता है बताइए, 5 इंटू 28 हो जाएगा 8 5 40 होता है, तो 0 लगाइए, यानी कि 8 5 जा 40 होता है, तो 0 लगाएंगे, 4 आ जाएगा, एंड 5 2 जा 10 और 4 14 140। दिस इज आंसर। ये आपका जो है आंसर बना इसका। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना था सिर्फ ये थोड़ा सा पेचीदा था, तो यहाँ पर हमने a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर निकाली। ठीक है, ड्यू टू हेल्प ऑफ रिजल्ट फर्स्ट का जो रिजल्ट आया, इसीलिए फर्स्ट दिया ही गया था कि उसका रिजल्ट हम यूज कर सकें, a माइनस 1/a। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट का रिजल्ट हमने यूज किया स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, और जो रिजल्ट आया उसको यहाँ पे हमने सिर्फ पुट कर दिया। 1 तो हमारा पहले से ही था, तो ये आ गया, मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा आप निकाल लीजिए, 140 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन लगाया है, पहली वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन लगाया, और ये तीसरा क्लास है फैक्टर का। 2 क्लास मैं पहले ही दे चुका हूँ, फैक्टर का तीसरा क्लास है। अब मैंने ये सोचा है कि पूरे क्वेश्चन को मैं लगाकर और उसी में फार्मूले भी बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे, तो आप इसको ध्यान रखिए। और आप किसी भी बोर्ड में सब्सक्राइब करिए, आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। अभी टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का भी क्लास मेरा है, इसके बाद में रेशनल नंबर का भी क्लास है, कई क्लासेस अभी बैक टू बैक लगे रहेंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। तो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, आप इसको सब्सक्राइब करिए। ये CMS का टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन था, 3 पार्ट थे, दूसरा क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, उसमें भी कई फार्मूले आपको नए नए पता चलेंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने और भी दोस्तों को, जिससे उनका भी फ़ायदा हो। और बहुत सी नई नई ट्रिक्स मेरे शॉर्ट्स में पड़ी, आप जाके देखिए, और बहुत सी नई ट्रिक्स अभी आने वाली हैं। और इसी में धीरे धीरे मैं JEE IIT के लिए या नीट के लिए छोटी छोटी बातें बताऊंगा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी के लिए आप इतना रखें। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय।